जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनके 40 प्लस अंक आए हैं। आज आपको इस क्लास में जो आर्मी के आपके 17 से 26 तक एग्जाम हुए आर्मी के, उनमें जो एनालिसिस आपको करवा दिया गया है, किसकी कहां तक मेरिट जाएगी, किस पेपर की कहां तक मेरिट जाएगी, यह भी बताएंगे आपको पूरे बायोडेटा के साथ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगली क्लास में हम आपको पूरा जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपको बताएंगे। जैसा कि 22 तक आपके जो 17 से 18, 19, 20, 22 तक आपके जो पेपर हुए थे आर्मी जीडी के, उनकी कट ऑफ कहां तक जाएगी वो भी बताएंगे। और किस शिफ्ट में कौन सा पेपर कहां तक हुआ था वो भी बताएंगे। कि शिफ्ट में कौन सा पेपर हाई आया था, कौन सा लेवल आया, कौन सा निम्न स्तर का आया था। हमारी टीम से पहले भी हमने कहा था कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा 30 नंबर बन रहे हैं, कोई बोल रहे सर मेरे 32 नंबर बन रहे हैं, मेरिट कहां तक जाएगी, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। उनके कट ऑफ कहां तक जाएगी ये इस क्लास में आपको जरूर बताएंगे। एक बार जरूर देखना इस चीज को कि आपका जो 100 नंबर का पेपर हुआ था, 100 नंबर में जिनके 40 प्लस नंबर है उनको कहीं दिक्कत नहीं है। वो सुबह ही ग्राउंड में जाकर तैयारी करने लग गए हैं शायद, और नहीं करे हैं तो उनकी ये दुर्घटना सी वश है। जल्दी तैयारी करना शुरू कर दे। जिनके 40 प्लस अंक है वो किसी चीज की बेझिझक तैयारी करें, सुबह ही ग्राउंड में उतर जाए। और जिनके कुछ नंबर कम आ रहे हैं, आई थिंक शायद 35 से ऊपर वाले भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसा एनालिसिस अभी देखेंगे अपन, हमारी टीम के द्वारा जो पूरा 17 से हर शिफ्ट का पेपर आया है उनके अकॉर्डिंग फिर बताएंगे आपको कि कहां तक जाने वाली है। सबके गोल टाइप सा हो रहा है कि सबके कंफ्यूजन हो रहा है कि कहां तक मेरिट जाने वाली है। कहीं देखेंगे कोई 32 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, कई बच्चे बता रहे हैं कि सर मेरे 30 बन रहे हैं। कई 17 वाले शिफ्ट वालों बच्चों को पूछा, फिर 18 को पूछा, 18 की तीनों शिफ्टों के बाद पूछी। सबके गोल मटोल सा हो रहा है, कुछ समझ में सर नहीं आ रहा था। फिर सबसे बात करके एनालिसिस किया, उसके बाद आपको एक जो कट ऑफ कहां तक जाने वाली है वो आपको जरूर बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी टीम के द्वारा जो बनाया गया पूरा चार्ट है उसमें आपको हर शिफ्ट का जो पेपर बताया गया था उस शिफ्ट के हिसाब से आपको हम बताने वाले हैं कि कहां तक कौन सी मेरिट जाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी बता देंगे आपको बिना किसी बेझिझक। जी बिल्कुल। जी हाँ, आर्मी अग्निवीर जीडी कट ऑफ 2023 वाला कि कौन कौन शेप है, कितने नंबर पे मेरिट जाने वाली है। बिल्कुल, कितने नंबर वाले पास है, जिनके कितने नंबर है वो पास है, और कितने नंबर वाले जो कंफ्यूजन में वो बताएंगे। कितने नंबर वाले शेप है, सबके कंफ्यूजन गोल टाइप से हो रहा है तो बताएंगे। बिल्कुल। जी हाँ, 17 तारीख को जो पेपर हुआ था, कि 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें आपके जो फर्स्ट शिफ्ट था, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट में 61% मेरिट जाने वाली। कि जब बच्चों को एवरेज पूछा था तो उन्होंने बताया लगभग उनका 61% एवरेज आ रहा था। लगभग 30-32 क्वेश्चंस एवरेज आ रहे थे, 61% के लमसम। सेकंड शिफ्ट में 60% आ रहा था, और थर्ड शिफ्ट में 62% आ रहा था। तो इस चीज को इस शिफ्ट में तीनों को मिला के देखें तो लगभग जिनके 31-32 क्वेश्चन सही है, जिनके 30-31-32 क्वेश्चन सही है, वो बिना बेझिझक रहे। ठीक है। दूसरी बात, एक नॉर्मलाइजेशन की ओर आवाज आ रही कि नॉर्मलाइजेशन का और फंडा उठ रहा है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक ऊपर नीचे भी हो जाएंगे। जिस शिफ्ट में पेपर में डाउन आया है, जिसका लेवल डाउन आया है या हाई आया है, वो भी नॉर्मलाइजेशन में इक्वल हो जाएंगे। जिनका लेवल हाई लेवल का आया है, कई बच्चों का बोल रहे हैं कि पेपर हमारा हार्ड आया था। हाँ, हालांकि कई शिफ्ट में पेपर हाई भी आया था, तो वो टेंशन ना ले कि उनका नॉर्मलाइजेशन में इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल। 18 तारीख को जो पेपर हुआ था, कि 18 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उन बच्चों से पूछ के और जो पेपर आया था उससे एनालिसिस करके सब बच्चों से राय लेके बताया था। तो सबसे जो राय ली उस राय से यह पता चला कि 60.4% उनके औसत बन रहे हैं। ठीक है। जो सेकंड शिफ्ट में हुई थी उसमें 58% नंबर आ रहे हैं औसत बच्चों के। ठीक है। और जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें 56 नंबर आ रहे हैं। ठीक है। मतलब ये कन्फर्म है कि 36, 35, 34 क्वेश्चन सब इनके सही हो रहे हैं। औसतन 30 से इनके भी 36 के लमसम, 35 के लमसम इन बच्चों में, तीनों शिफ्टों के बच्चों को पूछा तो उनका एवरेज ये आ रहा था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला जो 19 तारीख को आया था, 19 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी उसमें 61% बच्चे के आ रहे हैं लगभग के।
कईयों के 32 आ रहे, कईयों के 34 सवाल सही है, कईयों को 32 सही है, कईयों के 30 सही है, कईयों के 38 सही है। औसतन आ रहे हैं सबके 61% पे आकर रुकते हैं। बिल्कुल। जो सेकंड शिफ्ट था उसमें 58, उसका लेवल थोड़ा हाई था, तो 58 आ रहे थे उनके बच्चों के, उनका औसत क्या था 58%। और जो थर्ड शिफ्ट में था उनके 62%, थोड़ा सा लो लेवल का पेपर आया था 19 तारीख को थर्ड शिफ्ट वाला। ठीक है। अगला था जो 20 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में था, उसका भी 62%, थोड़ा सी निम्न स्तर का था। अपने मॉडल पेपर्स में आपको बताया था कि मॉडल पेपर्स में सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उसमें सबसे इजी क्वेश्चन जो 19 तारीख की थी उसमें पहली शिफ्ट थी वो सबसे इजी थी, उसी हिसाब से बच्चों के 62% औसत बन रहे हैं लगभग के। सेकंड शिफ्ट में 58% आ रहे हैं। ये पेपर इन तीनों शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड था, जो सेकंड शिफ्ट में वाला था जो 11 बजे से था, और जो लास्ट में थर्ड शिफ्ट वाला था 2:30 बजे से, उसका 55% एवरेज बच्चों का आ रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं 21 तारीख को जो पेपर हुआ था, 21 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें 59% बता रहे हैं बच्चे कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी 21 तारीख को उसमें 59% लगभग बच्चों के बन रहे हैं। जी बिल्कुल। और जो 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट थी उसमें 61% बच्चे के बन रहे हैं। औसतन 21 का पेपर थोड़ा इजी था। ठीक है। आपको जैसा कि रोज हमने पेपर को एनालिसिस करवाया था उस टाइम भी बता रहे थे, वो जो पेपर में अपने मॉडल पेपर्स थे उन्हीं में क्वेश्चन आ रहे थे। सुबह 7:15 की क्लास आती थी जो रामबाण ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है आपकी, उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे थे। पेपर का लेवल ज्यादा हाई नहीं था, तो ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं थी आपको। वैसे भी पेपर लेवल सबका लगभग सेम आ रहा था। थर्ड शिफ्ट में 63% बच्चों के आ रहे थे। ठीक है। यह है इनके औसत, क्या है औसतन मार्क्स, क्या थे औसतन मार्क्स ये थे बच्चों के। ठीक है। अगली जो 22 तारीख की शिफ्ट थी, 22 तारीख में आपकी पहली शिफ्ट थी उसमें 62.40%, और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें थे बच्चों के 56% आ रहे थे। इन सभी का पेपरों का एनालिसिस करने के बाद एक चीज तो पता चलती है कि आपका जो 100 नंबर का पेपर आया था, 100 नंबर का आपका पेपर आया था। ठीक है। 100 नंबर में आपके ग्राउंड के भी आएंगे 100 नंबर। ग्राउंड कितने का है? ग्राउंड भी कितने का है? 100 नंबर का। कितने नंबर का है? 100 नंबर का। ठीक है। और 100 नंबर का क्या है? पेपर। ठीक है। कितने क्वेश्चन से? 50%। कितने थे? 50%। इसमें क्या मेन है? रनिंग, दौड़, और फिर है बीम, डिप्स, वर्क जो। ठीक है। इनमें आपको ग्राउंड में 100 में से 100 आप ला सकते हो, क्योंकि आपकी मेहनत है। आप जितना ग्राउंड पे टाइम दोगे, जितना आप वर्क करोगे, उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। 88 भी मिलेंगे, 2 खाने होंगे 88 और 60 वाले जो बता रहे थे आपको कि 100 नंबर वाले हैं, इसमें भी 100, टोटल कितना हुआ? 200 का। ठीक है। कितना हुआ? 200 का। ठीक है। माना कि ग्राउंड में आपके 100 में से 100 आए, जैसा कि 10 बीम है, डिप्स है, वो सारे के वगैरह ग्राउंड का काम कर लिया कि 10 पूरी डिप्स निकाल ली, एक्सीलेंट मार लिया। ठीक है। सुपर एक्सीलेंट में 110 मान ले, पर एक्सीलेंट मान ले तो अपन ग्राउंड का 100 नंबर माने। ठीक है। औसतन पेपर में अपन 30 क्वेश्चन मान लें कि 30 क्वेश्चन अपने सही हुए। ठीक है। तो 60 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो कितने हुए टोटल मिलाकर? 160 नंबर। ठीक है। 160 नंबर। अगर बाय द वे आपके नंबर यहां से 34 हो गए, कितने हुए? 34 नंबर। तो कितने हुए? 68 नंबर। कितने नंबर हो गए? 68। 100 यहां से आए, कितने नंबर हो गए? 168। ठीक है। 168। अगर 35 आ गए आपके तो कितने हो गए? 70। 70 और 100 यहां से। ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 170 गुरुजी। बिल्कुल। तो यह चीज तो कंफर्म है कि औसतन जिनके 35 नंबर है, जिनके 35 नंबर है उनको बेझिझक रहे और सुबह ही 4 बजे ग्राउंड में उतर जाएं। सुबह ही 4 बजे ग्राउंड में उतर जाएं। ठीक है। बात है इसकी सर बाकी वालों का लेवल क्या है कि उनका एक में 62 भी आ रहा है, 59, 61, 63 आ रहा है, 20 वालों का 62, 58, 55 आ रहा है, और 19 वालों का 61, 58, 62 आ रहा है।
18 को 60, 58, 56 आ रहा है, ठीक है। और 17 वालों का 61, 60 और 59% आ रहा है। तो इनका भी औसतन कितना आ रहा है, लगभग सबका मिलाकर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन सब के बावजूद उनका एक नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा भी लागू होगा। जिनका पेपर लेवल हाई था वो डाउन भी होगा, और जिनका डाउन था वो हाई भी होगा, सबको इक्वल किया जाएगा। और इस बार आपको जैसा कि पता है कि आपको इसमें जो न्यू मार्कशीट वाले थे, कौन से थे, जो न्यू मार्कशीट वाले थे उनको नहीं लिया गया था, ठीक। दूसरी बात, एज में भी अब की बार कुछ चेंजेस था। जैसा कि हर बार 17.5 से कितने होती थी, 21, अब की बार कितने थे, 21.5 से 17.5 से 20.5 वालों को लिया था, ठीक है। तो कितनी छूट हो गई यहां पर न्यू मार्कशीट वालों को, ये कम हो गए। 6 माह वाले बच्चे वो कम हो गए, ठीक है। दूसरी बात, पेपर का लेवल क्या था, जो पेपर का लेवल था वो अब की बार बहुत ही वीक था, ठीक है। इन सब के पीछे एक कारण हो रहा है, आपको कारण दिख रहा होगा कि पेपर का लेवल निम्न था। दूसरी बात, न्यू वाले बच्चों को मार्कशीट वालों को नहीं लिया है। एज में 17.5 से 20.5 वाले थे, तो 6 माह वहां पे बच्चे कम हो गए। तो और पेपर का लेवल निम्न इसलिए किया गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाएं, क्या, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएं, ठीक है। यह नहीं है कि पेपर आ गया और मेरिट हाई छोड़ दी, ना, ऐसा नहीं होगा। आप नो टेंशन रहो। जिन बच्चे के एवरेज 30%, जिनके 30 नंबर कन्फर्म है, उनका 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाना संभव है। हालांकि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगी। लगभग ये तो कन्फर्म है कि 30 वाले बच्चे भी तैयारी करना सुबह से ही शुरू कर दे, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। और जिनके 35+ है वो सुबह ही तैयारी 100% करना शुरू कर दे, बिना बेझिझक के। वो टेंशन ना ले कि पेपर हमारा अच्छा हुआ था या नहीं हुआ था। जिनके 35 नंबर आ रहे हैं, 35 क्वेश्चन एकदम सही है, वो सुबह ही 4 बजे ग्राउंड में उतर जाए, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा रहेगा नहीं। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो विवरण था, जो परिणाम था, वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा और फिजिकल की डेटा आपको आ जाएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास। हो सकता है जितनी कोशिश करें, जिनके 35 नंबर है और वो बोल रहे हैं कि सर अगर हमारे 35 नंबर है ग्राउंड में, फिर भी हम 16 ले आएंगे या 88 ले आएंगे, तब कम हो जाएगा। तो ये टेंशन ना लो। अगर आपके यहाँ पे 35 नंबर आ रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है, ग्राउंड में अभी से तैयारी करने ले जाओ, 16 आओ, क्या दिक्कत है, 170 हो जाएंगे। और जिस बंदे के यहाँ पे नंबर ज्यादा है, 40 नंबर आ रहा है, वो 88 ले आया, तो वहां यहाँ पे आके इक्वल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ग्राउंड पे पूरी मेहनत जी जान से करो, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। और कोई भी अगर किसी के कुछ डाउट है, जैसा कि जीडी वालों को बता दिया, टेक्निकल वाला, ट्रेडमैन और नर्सिंग वालों है, उनका भी बिल्कुल बहुत जल्द हमारी टीम है जो एनालिसिस कर रही है कि कहां तक मेरिट जाने वाली है, कैसा पेपर आया। हालांकि नर्सिंग का था उसमें थोड़ा सा पेपर हाई लेवल था, और जो टेक्निकल वाला था उसमें भी पेपर थोड़ा सा, जो जीके वाला पार्ट था वो थोड़ा हाई था। तो हो सकता है मेरिट उनकी भी 30 से लमसम यहीं पर रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल आप सुबह ही करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आपको जिनके 40+ नंबर है वो एक बार उनको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको तो बहुत लाभ मिला है हमारे, और जो नहीं जुड़े थे, लास्ट में जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत लाभ मिला है। कई बच्चों का मैसेज आया कि हमारी जो आपकी क्लास देखी थी सर, उनसे हमारा बहुत फायदा हुआ। 21 क्वेश्चन भी ऐसे कैसे आए थे सर, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए थे उनको भी बहुत फायदा हुआ। बड़ी खुशी हुई वो बात सुनकर। ऐसा ही आपके लिए जी जान से हाजिर रहेंगी हमारी गुरुकुल आर्मी टीम। और जैसे ही आपको आगे वाली शिफ्ट है, जो आगे वाले बताएंगे, जो आगे की शिफ्ट में, आगे वाली क्लास में, कि जो नर्सिंग वाला पेपर था उसका लेवल कहां तक आया, कहां तक मेरिट जाएगी, ट्रेडमैन, टेक्निकल वाली, वो भी आपको बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।